दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक में कैसे आप 2025 के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। अब पता है दोस्तों क्या होता है ना, आज के टाइम में 90% ऐसे लोग हैं ना जो कि पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ना फर्जी लोन एप्लीकेशंस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपना समय तो गवाते ही गवाते हैं, साथ में अपना कुछ पैसा भी नुकसान करके चले आते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी लोन के बारे में बात होती है ना, सबसे पहले मार्केट में जो नई नई एप्लीकेशन है ना वो निकल के आ जाती है। देखो नो डाउट वहां से आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको कोई फर्जी एप्लीकेशन मिल जाए उस केस में आपका 2000-4000 का लोन अप्रूव होगा, आपको 7000, 8000, 10,000 रुपए तक का भी अमाउंट देना पड़ सकता है और उसके बाद भी काम खत्म नहीं होता, क्योंकि वो आपके फोटो वीडियोस को लीक करके और आपको पर्सनल डिफेम भी करते हैं। तो सबसे जो सेफेस्ट तरीका आज के टाइम में पर्सनल लोन अप्लाई करने का है ना वो बैंक ही है। और देखो पता है बैंक के टाइम में पहले लोग क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि क्या होता है ना, बैंक के अंदर जाओ, फिर ब्रांच में जाओ, फिर मैनेजर से कांटेक्ट करो, फिर लोन अप्लाई करो, फिर वो आपको अलग अलग टाइम देगा, टिकड़मबाजी करेगा। तो ये चीजें अब सारा खत्म हो चुका है, क्योंकि जो भी भारत के बैंक है ना सारे बैंक डिजिटल हो चुके हैं। और जो एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको बताने वाला हूं, यहां तो भाई साहब आपका जो आपने डिटेल डाला, डिटेल आपका अप्रूव्ड हुआ और उसके बाद आपके लोन सीधे बैंक अकाउंट में, मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर कभी भी आपको ब्रांच में जाना ही नहीं है। दूसरी चीज, एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए ना क्या होता है मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, 90% ऐसे एचडीएफसी बैंक के कस्टमर होते हैं जिनको एचडीएफसी बैंक सामने से प्री अप्रूव्ड लोन देता है। मतलब उनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बस उनको अपना खाता खोलना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और लोन उनके बैंक में सीधे आ जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उनके बैंक अकाउंट में प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर है भी या फिर नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में भी कंप्लीट बताऊंगा और एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ही। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप गूगल पे ये लिख के सर्च करते हो एचडीएफसी पर्सनल लोन, तो आपको एचडीएफसी बैंक का जो वेबसाइट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। जो अप्लाई का प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या चार्जेस के ऊपर एचडीएफसी बैंक आपको लोन ऑफर कर रहा है पहले ध्यान से सुन लो। देखो यहाँ पे ना आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 10.90% से लेके 24% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इसमें जो प्रोसेसिंग फी है वो मैक्सिमम तो आपसे 6500 रुपए तक लिया जा सकता है, लेकिन अगर मान के चलते आपको 1 लाख 2 लाख रुपए का अमाउंट हो उस केस में आपको 1500 से 2000 रुपए प्रोसेसिंग फी पे लोन कंप्लीट मिल जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी का जो चार्ज है वो आपके एरिया के हिसाब से लिया जाता है और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एज कितना होना चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कैसे आप अप्लाई करोगे, आप इस वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हो। इस पे लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे क्विक एक्सेस टू फंड, मतलब जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा और बजट फ्रेंडली ईएमआई के अंदर आप एचडीएफसी बैंक के ऊपर लोन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेकआउट करो ना, सबसे ऊपर साफ साफ लिखा गया है पर्सनल लोन अप टू 40 लाख रुपए, मतलब 40 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। अगर दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाऊं तो कह रहा है कि 10 सेकंड के अंदर आपके पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे। और अगर हम इस पेज को और इधर स्क्रॉल करूं तो मिनिमम पेपर वर्क है शेयर डॉक्यूमेंट वाया बाई अकाउंट एग्रीगेटर, मतलब कोई भी आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है। इनके जो अकाउंट एग्रीगेटर ऑप्शन है ना वो आपके बैंक को खुद ही फैच कर लेते हैं और यहाँ पे आप पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी, आप पैसे को इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अब सबसे मेन पेज के ऊपर आते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या पता होता है कि उनके अकाउंट में प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर है या फिर नहीं है। तो अगर आपका एचडीएफसी बैंक में खाता होगा तो जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए चेक इफ यू आर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर, आप सिंपली चेक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे बस आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको फिल करके आप सबमिट करेंगे तो आपको नीचे आपका कंप्लीट लोन का ऑफर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्री अप्रूव्ड लोन भी चेक कर सकते हो। अब आओ इस लोन को कैसे अप्लाई करना है मैं लाइव मोबाइल के थ्रू यहाँ पे आपको A to Z स्टेप शो कर देता हूँ। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दिया है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड है या फिर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब एक ऑथेंटिक नंबर देना है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो। उसके नीचे आपको अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपका डीडी मंथ और वाई कंप्लीट, मतलब दिन, महीने और साल रहने चाहिए। उसके बाद क्या कहता है कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो उस केस में आप सैलरीड रहोगे। इसके अलावा आप कोई सा भी काम करते हो, चाहे आप घर बैठे काम कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, कोई शॉप है या फिर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग या फिर आप ड्राइवर, मतलब कोई सा भी रेडी लगा के काम करते हो, उस केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के यहाँ से लोन ले सकते हो। आपको नीचे कुछ नहीं करना है, ये तीनों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबसे नीचे व्यू लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। ये वाला पार्ट हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं अगले स्टेप के ऊपर आपको भेज दिया जाता है जहां पे सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर बताना होता है।
तो यहाँ पे अपना पूरा पैन कार्ड आप नंबर फिल करोगे, तीनों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे और दोबारा से व्यू लोन के ऊपर क्लिक करोगे। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पे HDFC बैंक 6 अंक का OTP भेजता है, जो कि OTP यहाँ पे आ भी चुका है। हम आइडेंटिफाई योरसेल्फ के ऊपर सिंपल से क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने ये वाला पेज खुल के आ चुका है, जहां पे आप देख सकते हो पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसे आपके पैन कार्ड पे नेम प्रिंट है सेम उसी स्पेलिंग के साथ यहाँ पे आपको भरना होगा। जेंडर में आप मेल है फीमेल है ये बताएंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दोबारा से दे देना। जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड डाले हो तो इसमें आपका बिजनेस है, बिजनेस जैसे कि प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल या फिर आप ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब अगर आप कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हो तो आप ये वाला ऑप्शन में आ सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो जैसे कि आप डॉक्टर हो, CA हो या फिर यहाँ पे आपका खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में भी आ सकते हो। और अगर आप सैलरी डॉक्टर है मतलब किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो आप ये वाला ऑप्शन डाल सकते हो। हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस डालेंगे और पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कह रहा है कि आपको अपना कंप्लीट एड्रेस बताना है। अब देखो इंटर मैनुअली के ऊपर क्लिक करोगे तो सारा एड्रेस आपको अपना खुद से भरना होगा, लेकिन अगर आप वही गेट एड्रेस बाय इक्विफैक्स से ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सिविल में जो भी आपका एड्रेस है सारा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको कहूंगा कि इंटर मैनुअली के ऊपर चूज कर लेना और अपना कंप्लीट एड्रेस जिसमें सिटी हो, आपका पिन कोड हो और स्टेट हो, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन रहे। आप नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे और सिंपली यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। तो ये वाला पार्ट हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे आगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जिसमें ये कह रहा है कि आपको अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब देखो बैंक अकाउंट क्यों देना है ना, इससे आपका ये इनकम वेरीफाई करेंगे कि आपका कोई ट्रांजैक्शन होता भी है या फिर नहीं होता है। तो हम वेरीफाई इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करते हो पूछ रहा है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका यहाँ पे HDFC बैंक में ही अकाउंट होना चाहिए। हमारा स्टेट बैंक में है तो हम स्टेट बैंक चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए हमारे सामने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें हम सबसे ऊपर वेरीफाई विथ मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे बस आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद इसके जो प्लेटफॉर्म है वो आपके अकाउंट को खुद ही फैच कर लेंगे। बस यहाँ पे आपको अपना OTP वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 2 बैंक अकाउंट है, एक तो स्टेट बैंक है, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है। हम स्टेट बैंक को चूज करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे अकाउंट के डाटा को ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। बस हम यहाँ पे अप्रूव करना है और जो हमारा बैंक अकाउंट है वो खुद पे खुद वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे अपना बैंक अकाउंट हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सामने लोन के ऑफर खुल के आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम पूरे 9 लाख रुपए तक का लोन हमारे को हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिल रहा है। तो अगर हम इस दोनों के बीच में जितना भी अमाउंट चाहे वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए का अमाउंट हम डालते हैं और इस लोन को हम अगर 36 महीनों के लिए लेते हैं, 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने, 60 महीने, जितना हमारा पॉकेट अलाउ करता है उतने टाइम के लिए हमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम 2 लाख रुपए का लोन पूरे 24 महीनों के लिए लेते हैं तो इसमें हमारा EMI 7,598 रुपए की आएगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लगाया जा रहा है वो 12.25% का लगाया जा रहा है और जो लोन की प्रोसेसिंग फी वो 4,129 रुपए ली जा रही है। तो यहाँ पे जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर्सनल लोन के ऊपर मिल रहा है ना, आज के टाइम में आप किसी दूसरे बैंक में भी जाके इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन ट्राई करोगे तो मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं मिलेगा। तो आप गेट लोन के ऊपर सिंपल से क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपको लोन की KYC कंप्लीट करनी है, जिसके लिए आपको ये नीचे बॉक्स के अंदर एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद आपके जिनके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उनका पूरा 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना और गेट OTP वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप OTP डालते हो आपके नंबर पे 6 अंक का OTP आधार कार्ड की तरफ से आता है। ये लोन का KYC कंप्लीट होता है। तो बस आप OTP डाल के वेरीफाई KYC के ऊपर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब एक बार आपका आधार एड्रेस आ जाए दोस्तों, नीचे आपका ऑफिस एड्रेस पूछा जाता है। तो देखो अगर आप घर बैठे काम करते हो तो ऑफिस एड्रेस में घर का भी एड्रेस दे सकते हो और मान के चलते हैं आप आपका बिजनेस है किसी दूसरे एड्रेस पे, तो वहां का आपको पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ इसे कंप्लीट फिल करना है और यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये वाला पार्ट हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो भी अकाउंट नंबर है वो आ चुका है। बस हमें अपना IFSC कोड, दोबारा से अकाउंट नंबर और कौन सा बैंक में लोन का पैसा चाहिए सारा बैंक डिटेल यहाँ पे कंप्लीट फिल कर देना है। और जैसे ही बैंक अकाउंट यहाँ पे हम फिल करते हैं आप देख सकते हो लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट भी हो चुका है। 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई किए हैं। कह रहा है वी विल कॉन्टेक्ट यू नेक्स्ट स्टेप शॉर्टली एंड यू कैन ऑल्सो चेक स्टेटस एप्लीकेशन बाय ट्रैकिंग मोबाइल नंबर। तो 2 लाख रुपए का यहाँ पे हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हमने कर दिया है। अब देखो दोस्तों लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस ना यहाँ पे तो कंप्लीट हो जाता है क्योंकि आपका KYC भी हो गया है, आपने बैंक अकाउंट वेरीफाई भी कर लिया है। एक लास्ट स्टेप बचा है ई मैंडेट का। अब ये ई मैंडेट क्या होता है कि मान के चलो हमने HDFC बैंक से लोन लिया तो उसका EMI तो हम जाके खुद बैंक में भरेंगे नहीं, वो तो हमारे अकाउंट के साथ ही लिंक होकर हमारा बैंक से ऑटोमेटिकली EMI कट होती रहती है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप जैसे ही लोन को अप्लाई करेंगे कुछ टाइम के अंदर
आपके ईमेल पे या फिर आपके फोन पे या फिर डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक का कॉल भी आता है। बस वो आपको एक लिंक देंगे, आपका ई मैंडेट करेंगे जिसमें जो भी आप बैंक दे रहे हो उसका नेट बैंकिंग या फिर एटीएम कार्ड रहना चाहिए। बस आपको एक ओटीपी आएगा और आपका लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका लोन का प्रोसेस कंप्लीट होता है मैक्सिमम 2 से 4 घंटे के अंदर ये लोन का पैसा आपके बैंक में सक्सेसफुल क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इतना आसान होता है यहाँ से लोन अप्लाई करना। उम्मीद है दोस्तों हमारा एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।